स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिजिक्स के पार्ट 2 के वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग देख लिए थे। आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट 2 के शॉर्ट और किस टॉपिक से कौन से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ये पढ़ के जाना है। अगला अपना स्टूडेंट्स अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसको स्टूडेंट्स आपको अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसमें आपके कोई भी कहीं पर वस्तु आपको रखकर उसकी इमेज, उसकी प्रकृति और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछ सकता है। तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट्स। अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रांतिक कोण, कि क्रांतिक कोण से क्रांतिक कोण क्या होता है। इसी के साथ में आपसे पूर्णांतरिक परावर्तन भी पूछेगा। क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों एक साथ पूछ सकता है, या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रकाशिक तंतु, ये आपसे प्रकाशिक तंतु के बारे में पूछ सकता है। वास्तविक एवं आभासी गहराई, वास्तविक एवं आभासी गहराई का व्यंजक, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो आपको जो है वास्तविक एवं आभासी गहराई का व्यंजक अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला अपना है स्टूडेंट्स लेंस का प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है स्टूडेंट्स। अगला अपना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा जिस तरीके से आप दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देख के जाएंगे उसी तरीके से आपको लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण देखना है स्टूडेंट्स, अवतल और उत्तल दोनों के लिए। सॉरी स्टूडेंट्स। अगला अपना है प्रकाश का अपवर्तन एवं इसके नियम, तो प्रकाश का अपवर्तन एवं इसके नियम भी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और प्रकाश का बड़ विक्षेपण भी आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। और अपना है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष विस्तार से, जैसे कि इसका निवारण कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, और निवारण के बाद इसमें हम कह सकते हैं कि इस दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको अच्छे से स्टूडेंट्स तैयार कर लेना है। अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपवर्तक एवं परावर्तक दूरदर्शी की तुलना, तो अपवर्तक एवं परावर्तक दूरदर्शी में तुलना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसको आपको अच्छे से स्टूडेंट तैयार कर लेना है। कला संबद्ध एवं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है शॉर्ट में स्टूडेंट्स। और निम्न की परिभाषा दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे पहली है अपनी कार्यफलन, दूसरी है देहली आवृत्ति, तीसरी है देहली तरंग दैर्ध्य, चौथी है निरोधी विभव। निरोधी विभव को हम मंदक विभव या संस्तब्ध विभव भी कहते हैं। अगली अपनी संस्तप्त धारा, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति। तो ये कुल 7 डेफिनेशन है स्टूडेंट जो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद अगला स्टूडेंट्स अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोहर की अभिग्रहित, जिसे इंग्लिश में हम अभिग्रहित को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो आपके बोहर के पोस्टुलेट्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और बोहर की आपको कमियां भी अच्छे से तैयार कर लेनी है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट समस्थानिक एवं समभारिक को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी आपको स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ठोसों में ऊर्जा स्तर को समझाइए। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स कुल अपने 18 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको फिजिक्स के पार्ट 2 में पढ़कर अच्छे से जाना है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना अगला हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, किस किस टॉपिक से आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं दर्पण एवं लेंस, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लेंस कर लीजिएगा। दर्पण एवं लेंस संयोजन पर आधारित, यानी जिसमें दर्पण भी हो और लेंस भी हो, या फिर दर्पणों का संयोजन या फिर लेंसों का संयोजन, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। सिंपल दर्पण वाले, सिंपल लेंस वाले नहीं पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। और ये जो प्रिज्म के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। जितने प्रिज्म के न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स, उनको सारे न्यूमेरिकल्स को कवर कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो प्रिज्म पर आधारित न्यूमेरिकल हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है अपना स्टूडेंट्स लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र पर भी आपको न्यूमेरिकल ज़रूर तैयार करके जाने, क्योंकि लेंस मेकर सूत्र नहीं आया तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे स्टूडेंट्स। अगला है अपना निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल, आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर भी आधारित न्यूमेरिकल तैयार करके जाने हैं स्टूडेंट्स। अगला है अपना प्रकाशिक उपकरण पर आधारित,
यानी कि जो अपना सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये जितने भी हैं अपने स्टूडेंट्स, उन पर आधारित जरूर न्यूमेरिकल तैयार करके जाना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अपना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिंज चौड़ाई पर आधारित, यानी फ्रिंज चौड़ाई के जो अपने फॉर्मूले हैं, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन हट गया है लेकिन इसके फॉर्मूले हैं, तो उस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। अगला है अपना प्रकाश वैद्युत प्रवाह वाले चैप्टर, जो अपना प्रकाश वैद्युत प्रवाह नाम का चैप्टर है उस पर आधारित, जैसे डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य हो गई, कारफलन से रिलेटेड हो गया, दहली आवृत्ति और संवेग, तरंग दैर्ध्य, इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे तैयार करने। हर बार स्टूडेंट्स इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। और नाभिक वाले को तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ना छोड़ के जाएं, क्योंकि नाभिक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे से इसके एक एक क्वेश्चन के एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। और अब हमारे दोनों बुकों के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टॉपिक जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप इन दोनों हम कह सकते हैं सारे लेक्चर्स को हमारे देख लीजिए, क्योंकि 2 लेक्चर में ही हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और आप अच्छे से इन्हीं को पढ़ के जाएं स्टूडेंट्स, समय कम बचा है और आप इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।